नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज मैं आपको फिर ले चलता हूँ चैप्टर नंबर 9 की मिसलेनियस की बात करते हैं। हालांकि मेरी ओर से चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है, एग्जाम्पल वगैरह आपको सबको जो मैंने एक्सप्लेन करने थे वो कर दिए हैं। और फिर भी कोई एग्जाम्पल, कोई सवाल आपको डाउट कर रहा है, दिक्कत दे रहा है, तो आप मुझे ज़रूर पूछें, कॉल करें या इसे आप ऐप पर लिख कर भेजें। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप कॉल कर लें तो मैं अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। अब मैं कुछ आज का अपना टॉपिक कंप्लीट ये रहेगा कि कोई भी डाउट्स जो मुझे लग रहे हैं, ऐसे सवाल विविध प्रश्नमाला में कुछ ऐसे सवाल पड़े हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, स्टैंडर्ड के हैं, आपके यूजफुल भी हैं, एग्जाम में आने लायक भी हैं, और थोड़े से मान लो हटके हैं। ये ऐसे एजिड सवाल आपको यदि पीछे नहीं मिले हैं, पीछे मैंने नहीं पढ़ाए हैं, तो उन सवालों की मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ और एक बार आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। कोई हिंट देना है उसका हिंट दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करना है उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ढंग से आप देखें, समझें, होमवर्क कंप्लीट करें। यानी कि आज यदि ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है, आज ये 9 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो आज ही हमारा 9 चैप्टर का होमवर्क भी कंप्लीट होना चाहिए। स्टूडेंट इस बात को सीरियसली देखें, 1 से 9 तक के चैप्टर कंप्लीट होना बहुत बड़ी बात है। इतना होमवर्क यदि आपने किया तो बहुत बड़ी बात है। यदि इसमें से किसी भी बच्चे का होमवर्क पेंडिंग है तो वो कभी भी इसको कवर नहीं कर पाएगा, चाहे वो पूरी ताकत लगा दे, क्योंकि विषय एक नहीं है, 4 विषय, और इतना इतना होमवर्क एक साथ कवर करना इम्पॉसिबल है। और यदि उसका होमवर्क माफ भी हो गया, साहब नहीं करना, तो समझ में नहीं आएगा। वो नुकसान वही है। नुकसान मतलब कैसे भी कान पकड़ो, दर्द आपके ही होना है, पीड़ा आपकी होनी है, नुकसान आपका ही होना है। इसलिए आप इस बात को समझें, डेली वीडियो देखें, पढ़ाई करें, डेली होमवर्क करें और सबमिट भी करें, पूछें, क्वेश्चन डाउट पूछने की कोशिश करें, छुपाएं नहीं उसको, दबाएं नहीं दिक्कत को। आइए मैं आपको फिर ले चलता हूं, हमारा चैप्टर वही रहेगा, चैप्टर 9 दिए, और हम बात कर रहे थे कि के बारे में, विविध प्रश्नमाला के बारे में। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बात चल रही है, चैप्टर हमारा 9th है, और यहाँ पर हम चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, तो उसकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चैप्टर 9th हो गया, और आपको मैं बताना चाहूं तो आप देखिए कि हम मिसलेनियस के बहुत ही सेलेक्टेड सवालों की बात करेंगे। और आज का जो डेट है वो है हमारा 3 जून 2020। ओके, मैंने मिसलेनियस के सवाल कुछ देखे हैं अभी, और उनमें ऑब्जर्वेशन किया है कि कौन सा सवाल आपको बताने लायक है। मैं 15 तक आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, 15 तक आप आराम से करें। इन जैसे सवाल पिछले मैं बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए आप उसमें ढंग से देखें, समझिए, हल करें। मैं सवाल संख्या डायरेक्ट 16 पे आता हूँ। 16 भी आ सकता है आपको, पर थोड़ा सा हिंट दूंगा उसके बारे में। पेंसिल उठाएं और उसके बगल में लिख लें। हर में पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स, सॉरी साइन 2x, तो साइन 2x को आप ओपन कर लेंगे, 2 साइन एक्स कोस एक्स, फिर आप उसमें से साइन एक्स कॉमन ले लेंगे। सवाल संख्या 16 की चल रही है, और हमारी विविध प्रश्नमाला है। आप चाहो तो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर हटाना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड पे जगह कम रहेगी। विविध प्रश्नमाला की बात चल रही है हमारी, और उसमें सवाल संख्या 16 है, और सवाल पड़ा है 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x। ये हमारा सवाल है। इसको हम थोड़ा सरलतम रूप में लाएंगे जिससे हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर सकें। तो वो कंडीशन स्टूडेंट्स बनेगी हमारी, साइन स्क्वायर को एक बार एज इट पढ़ा रहने देता हूँ, इसको मैं सूत्र के द्वारा खोल लेता हूँ जो आपको अच्छी तरह याद है। ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा। इन दोनों पदों में से, नीचे 2 पद हैं, दोनों में से मैं साइन एक्स कॉमन ले लेता हूँ। ये लो, साइन एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पर साइन एक्स बचा प्लस 2 कोस एक्स बचा। इतनी बात आप सबके समझ में आ रही होगी।
अब 1 जो साइन है इसको मैं ऊपर लिखूंगा, तो स्टूडेंट ये 1 साइन होता है सूत्र के अकॉर्डिंग cos x। इतना काम हो गया। इसका जो हर है, हर के दोनों पदों में मैं कोस का भाग लगाऊंगा, तो कोस का भाग लगाऊंगा तो कोस से गुणा भी करना पड़ेगा, तो इधर इंटू में क्या आ जाएगा, कोस x आ जाएगा। इसमें कोस का भाग लगाऊंगा तो कोस बटे कोस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इन 2 बचेगा। यहाँ कोस का भाग लगेगा तो साइन अपॉन कोस टेन होता है। तो ये नेक्स्ट स्टेप लिखता हूं मैं, जरा देखिए यहाँ पर ऊपर हमारा जो कोसेक x है वो रहेगा, नीचे हमारे पास रहेगा एक तो कोस x, एक यहां साइन अपॉन कोस टेन x और प्लस 2। ये 1/कोस माने इसको, 1/कोस होता है सेक x, तो ऊपर जाकर सेक x हो जाएगा स्टूडेंट्स। सब देखिए यहां पर यहां पर हो गया कि ऊपर कोसेक x और इंटू सेक x बाई नीचे पड़ा है हमारे पास में टेन x प्लस 2। अब में अंश में जो कोसेक x इंटू सेक x पड़ा है स्टूडेंट्स, उस अंश को सेक से गुणा करूंगा तो एक सेक यहां ऊपर लिख दूंगा, मैंने गुणा किया सेक से, और सेक का भाग लगाऊंगा तो सेक मैंने ये लिख दिया भाग में, अंश और हर को सेक x से गुणा करने पर। अब ये सेक स्क्वायर हो गया, और कोसेक अपॉन सेक कोट होता है। आपको त्रिकोणमितीय संबंध याद होंगे, क्योंकि आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12th क्लास के स्टूडेंट को के लिए तो नॉर्मल चीजें हैं, और आपको नहीं याद है तो फिर एक बार ढंग से बैठ के देखिए। अब यहां इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में ले आए, आई लगाया, इंटीग्रल लगाया, r इंटू डी एक्स लगाया, आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं। इस पूरे को आप t मान लेंगे या y मान लो, x तो है ही पहले से, t मान लो या क्या मान लो, y मान लो। इसको आप y मानोगे तो इसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x आएगा इंटू डी एक्स आएगा, ये dt में चला जाएगा। इसको y माना तो 1/y हो गया। अब आप यूं लिखेंगे, फिर भी मुझे थोड़ा सा आपकी चिंता रहती है, तो वो क्या है कि मैं ये मानकर चलता हूं, ये मान के पढ़ाता हूं कि शायद आपको ये नहीं आता, तो इसलिए यहां पर देखना 10x इज इक्वल y माइनस 2 है, तो कोट x इज इक्वल 1/y माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू तो y आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1/y माइनस 2। तो आंशिक भिन्न वाला यहाँ पर तरीका लग जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेशन यहाँ पर लग जाएगा और आगे सवाल हल हो जाएगा। ये सवाल संख्या 16 विविध प्रश्नमाला का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम सवाल संख्या 17 पर, वो आपको आराम से आने वाला है, उसमें मैं बिल्कुल भी आपकी अभी यहां से कोई सहायता नहीं कर रहा, क्योंकि आगे 3 है, उस 3 को आप अच्छी तरह से लिख लें। क्या लिख लें कि 4 और -1 पूरा फॉर्मेशन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और या फिर उसमें से 4 कॉमन ले लें, जो भी आपको उचित लगता है, और 4 1 लिख लें, उसको 1 है तो इसको और भी बेटर रहेगा, 2 दूना 4, 2 1 2 4, ऐसा करो आप 3 को 1 प्लस 2 लिख लो, लफड़ा ही खत्म हो गया। 3 को लिख लो 1 प्लस का 1 और प्लस के 2, ठीक है, प्लस का 1 और प्लस के 2 लिख लो, तो प्लस का 1 इसको 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना देगा, और 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख देना, ताकि पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूं आपसे, सवाल संख्या अपना जा रहा है 18th में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी आप चाहो तो हिंट के तौर पर लिख लो कि जो log x पड़ा है उसको आप t मान लेना, आगे आपका काम कंप्लीटली हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं 19th की, तो 19th में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, 2 स्टेप देखिए। सवाल संख्या 19 की बात चल रही है, और उसमें लिखा हुआ है कि
साइन 2x इंटू कॉस 2x बाई रूट 4 माइनस साइन 4 2x। ये सवाल मैं इसको यहीं से हल करना स्टार्ट करता हूं। इंटीग्रल लगा दिया मैंने, इंटू dx लगा दिया। तो यहां पर मैं इसको आप चाहो तो एक फॉर्मेशन बना दूं इसका, ताकि थोड़ा सा बेटर समझ में आए। और यहाँ डायरेक्टली भी मैं मानता, प्रतिस्थापन में जाता, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जाता, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये साइन 2x साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करते तो ये बात मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ 4 घात होगी, ये तो 2x ही बना रहेगा। जब इंटीग्रल का निशान लग गया तो इंटू में dx आना ही है। और लेट मैंने मान लिया कि जो साइन स्क्वायर 2x है उसको हम ले लेते हैं t। ये 2 पहले आ गया और साइन 2x हो गया। ये तो हुआ पावर का। फिर साइन का होता है कोस। आप 2x का करेंगे तो इंटू में आएगा 2, इंटू में dx इक्वल dt। इतनी बात उम्मीद करता हूं सबको समझ में आई। फिर यहाँ 2 दूना 4 हो गया। हमारे पास 4 वगैरह पड़ा ही नहीं, तो यहाँ से 4 को हटा दो। अपने क्या दिखे 2 दूना 4, ये गुणा में dt के भाग में ले जाओ। हमारे पास सिर्फ बच गया स्टूडेंट साइन 2x इंटू कोस 2x और इंटू dx इक्वल dt बाई 4। तो साइन 2x इंटू कॉस 2x इंटू dx को क्या लिख दिया हमने, dt बटे 4। ये लो स्टूडेंट, यहां लिख दिया I बराबर इंटीग्रल dt बटे 4। हमेशा याद रखो जो कोफिशिएंट है वो बाहर ही रख देना चाहिए। तो ऊपर dt रह गया, नीचे रूट पड़ा ही है, 2 का स्क्वायर पड़ा है, और ये हो गया t का स्क्वायर। समझ में आ गई? ये सूत्र हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर I इज इक्वल 1/4 ऑलरेडी पड़ा है और साइन इनवर्स आना ही है। x का वैल्यू है वो x को है t है, और a का वैल्यू कितना 2 है, प्लस को है c है। हम यहाँ पर t का वैल्यू वापस रख दें तो ये हो गया साइन इनवर्स t है हमारे पास में स्टूडेंट, यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x और बाई 2 और प्लस c। ये हमारा सवाल का अंतिम सॉल्यूशन हुआ। आगे चलिए हम बात करते हैं सवाल संख्या 20 से। ये भी अच्छा सवाल है। जो सिलेक्टेड सवाल है, जो बोर्ड एग्जामिनेशंस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वही सवाल मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सभी ध्यान से देखें, समझें और इनको हल करें बार बार। तो 20th नंबर का जो हमारा डाउट है वो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई 9 प्लस 16 साइन 2x। बीसवां सवाल, इंटीग्रल लगाए लेता हूं, काम निपटे इसको। ये है हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई 16 प्लस साइन 2x। 9 प्लस 16 साइन 2x है, 9 प्लस 16 साइन 2x इंटू dx। ये हमारा सवाल हो गया। इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ क्या करना है, बहुत ही अच्छी कंडीशन बनेगी। यहाँ पर कहीं दिक्कत की बात नहीं है। I इज इक्वल, चाहो तो आप डायरेक्टली 16 यहाँ से कॉमन ले लो। मैंने 16 कॉमन लिया तो 1/16 बाहर चला गया। यहाँ आ गया हमारे पास में साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटे ये 9/16 हो गया। ठीक है। फिर यहाँ पर रहा हमारे पास में साइन 2x, कोई दिक्कत नहीं।
साइन 2x को मैंने ओपन कर दिया, 2 sin x इंटू cos x, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप में जब हम आए तो 1/16 इज कोफिशिएंट ऑफ गिवन प्रॉब्लम एंड इट इज इट्स न्यूमरेटर sin x प्लस cos x by 9/16 is denominator. I subtract and add 1 in the portion of denominator 2 sin x cos x, then it will become 2 sin x cos x minus 1 into dx। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यहां देखिए मैं इस पोर्शन को अलग से हल करके आपको एक बार बताता हूं। ये वाला पोर्शन ब्रैकेट में जो पड़ा है 1 प्लस 2 sin x cos x माइनस 1, तो मैं यहां पर इन दोनों पोर्शन की बात करता हूं। ये एक पड़ा रहेगा, फिर इसमें से मैं फिर से इन दोनों में से माइनस कॉमन लेता हूं, तो 1 माइनस 2 sin x और cos x लिख दिया। 1 पड़ा है, माइनस पड़ा है, यहां पर 1 को लिखा जाता है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x और cos x। इतनी बात आपके समझ में आई होगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की तरह ये काम कर रहा है। ये अभी ओपन फॉर्म में है, इसको क्लोज करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह sin x है, b की जगह cos x है। आइए बात करता हूं 1 माइनस ये हो गया हमारे पास में sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ओके, इसको जब हम t मानते हैं sin का प्लस cos होगा, cos का माइनस साइन होगा, तो माइनस पहले से पड़ा है, माइनस का साइन निकल के आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो इसका जो अवकल आ जाएगा वो sin x प्लस cos x आएगा, वही हमारे पास अंश में पड़ा है। ये फॉर्मेशन हमें बनाना आना चाहिए, हमें याद होना चाहिए। मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको आराम से आप अपने फेयर कॉपी में इस सवाल के बगल में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आगे ले चलता हूं, इसको जब मैं यहां रखता हूं, ये फॉर्मेशन मैंने बनाया पूरा, देख लीजिए। मैं यहां लिखता हूं आगे, तो I इज इक्वल 1/16 इंटीग्रल, ऊपर हमारे पास पड़ा है sin x प्लस cos x बाय ये 9/16, ध्यान देना 9/16, इस पूरे की जगह 1 माइनस ये आएगा, तो 1 तो प्लस का है ना, इस पूरे की जगह ये आएगा तो 1 तो प्लस का है ना, ये 1 प्लस का इस 9/16 के साथ में 1 जाकर फिर ये यूं लिखा जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, यूं लिखा जाएगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 16 एकम 16, 16 और 9 25, यहां आ जाएगा 25/16, और आगे वाला पोर्शन जो पड़ा है वो रहेगा। तो यहां लिखूंगा मैं 25/16 और माइनस में रहेगा यहां पर sin x और माइनस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। इसमें आगे देखिए स्टूडेंट्स आप कि यहां जगह नहीं, मैं आगे यहां लिखूंगा, ये ऊपर का पोर्शन मैंने एक्सप्लेन किया आपको। I इज इक्वल इंटीग्रल, और इसको मैं t मान लूंगा। चलो पहले लिख ही देता हूं, माना sin x माइनस cos x इज इक्वल t है, तो sin का डेरिवेटिव cos होता है, cos का माइनस साइन होता है, अभी बताया मैंने आपको, इसलिए ये प्लस का हो गया, यहां किसका आ गया, प्लस। अब I इज इक्वल इंटीग्रल, ऊपर cos x प्लस sin x कह दो, या sin x प्लस cos x इंटू dx किसमें चला गया, dt। तो ऊपर sin x प्लस cos x इंटू dx चला गया dt में, ऊपर वाले पार्ट की जगह dt।
ये 25/16 हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया t का स्क्वायर। क्या बना देखिए, ऊपर आ गया स्टूडेंट dt, इसके पहले 1/16 ऑलरेडी पढ़ा था, नीचे आ गया 5/4 का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास में t स्क्वायर। आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a log सूत्र लग जाएगा, आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। ये रहा सवाल संख्या 20। अच्छी तरह देखिए बोर्ड पे, विविध प्रश्नमाला का 20वां सवाल, अच्छा सवाल, अच्छी थीम का सवाल, अच्छा क्रिएशन है। देखो वो सवाल बहुत अच्छा होता है जिसमें बहुत सारी थीम यूज होती है। हमेशा बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर एग्जामिनर आपका क्या एग्जाम करना चाह रहा है, आपको क्या जजमेंट देना चाहता है कि बच्चे में क्या टैलेंट है, बच्चे को इससे रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टीज आती है, बच्चे को इसका ओवरऑल कितना नॉलेज है, यही चेक करना है। तो इसमें देखो यहाँ पर किसको कैसे कंप्लीट स्क्वायर बनना है, इसमें क्या ऐड होना चाहिए, क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, और किसका क्या बनता है, ये पहले से दिमाग में चलना चाहिए। देखो मुझे इसे इस फॉर्म में बनाने से पहले मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं इसको क्या बनाऊं ताकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो सके या कोई अदर यहाँ पर तरीका अप्लाई हो सके, तो वो स्क्रिप्ट पहले से होनी चाहिए। और एक मैथमेटिक्स का पढ़ने का, मैथमेटिशियन का काम ही ये होता है कि जो नहीं हो रहा है, जो दिख नहीं रहा है, उसको पहले से इमेजिन करना और उसके बारे में प्लानिंग करना और उस प्लानिंग के द्वारा उस तक पहुंचना, यही एक मैथ्स के सवाल का तरीका होता है, ये एक मैथ्स के सवाल का उद्देश्य होता है। तो यहां देखिए ये सवाल 20वां मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अच्छी तरह देख ले, समझ ले। ये पोर्शन भी आपको ध्यान में रखना है, और चाहो तो ये पोर्शन इतना, और या इसमें जो मैंने अमेंडमेंट जो स्मॉल में किए हैं, अलग से किए हैं, वो आप इस सवाल के बगल में लिख लें। तो जब भी आप पढ़ें, तैयारी करें, तो बार बार किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, क्या अमेंडमेंट है, क्या इसमें अलग से हटके काम करना है, वो सारा यहाँ पर आपको पता रहेगा। तो आप पढ़ेंगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप जो भी अलग से सवाल कुछ हटके कोई वैल्यूज हमें पुट करनी होती है तो उसको आप अलग से जरूर लिखें। मैं आगे बात कर रहा हूं, यहाँ सवाल संख्या 20 हो गया, 21वां आराम से हो सकता है, कहीं दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वो फ्लो में जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। और 22वें की बात करें, 1 माइनस कोस 2x अपन 1 प्लस कोस 2x, तो ये तो आपको अच्छी तरह आता है। 1 माइनस कोस 2x हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कोस 2x हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया। टेन स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रल यानी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, याद रख ले इनको, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो आप इन्हें अलग फॉर्म में कन्वर्ट करें। साइन स्क्वायर है तो आप क्या लिखेंगे, याद रखिए 1 माइनस कोस 2x/2, कॉस स्क्वायर है क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x/2, और टेन स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, और कोट स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। इस तरह इनके फॉर्मेशंस याद रखें। टेन का और कोट का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टेन कोट सेक और कॉसेक। तो देखो टेन का मैंने बताया माइनस log cos x होता है, एक बार लिख दूं, और बुक में लिखा होगा वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। टेन का होता है डायरेक्ट माइनस log मॉड्यूलस cos x या फिर प्लस log मॉड्यूलस sec x, ये तो टेन का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट, याद रखिए इसको। कैसे आया ये आप चाहो तो इसके बारे में जरूर मैं 1 मिनट आपको दे सकता हूं। जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रल ऑफ tan x with the respect of x always become minus log modulus cos x plus c, or it will be also equal to plus log sec x plus c। अब ये कैसे आया, यदि आपको जानना है, ये आपको यदि उत्सुकता है जानने की, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इंटीग्रल टेन को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कोस एक्स। किसी भी फॉर्मूले का आपको यदि वेरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे बोले, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। यहां भी प्रतिस्थापन विधि लगाए हमने मान लिया कि कोस एक्स बराबर टी है, तो कोस का जो अवकलन हुआ वो क्या आया, माइनस साइन एक्स आया, इंटू डी एक्स है बराबर डी टी। इस माइनस को यहां से हटा दे
और हम लिख दें साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको? आ गई? तो आप देखिए आगे मैं इसको इधर बढ़ाता हूं तो इंटीग्रल तो पढ़ा ही है, ये साइन एक्स इंटू डी एक्स किसमें चला गया, माइनस डी टी में चला गया, तो माइनस पहले आ जाएगा, डी टी ऊपर आ गया, नीचे जो कोस था उसको क्या माना था हमने, टी माना था, तो ये 1/t की तरह काम कर रहा है, 1/x की तरह काम कर रहा है। और 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, log x होता है, x की क्या है यहाँ पर t है, माइनस पड़ा है, कोस पड़ा है, सॉरी log पड़ा है, t को हमने क्या माना था, कोस माना था, वापस लिख दिया, ये लो। अब प्लस कैसे हुआ गुरु जी वो बताना, माइनस पड़ा है, log पड़ा है, कोस 1/sec होता है, प्लस ही हो गया। अब log के आगे कोई भाग में पद पड़ा है तो गुणा वाला प्लस में लिखा जाएगा और भाग वाला माइनस, माइनस यहां पड़ा है तो इसको लिखा जाएगा log 1 माइनस log और sec, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहां क्या हुआ, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो माइनस बाहर पड़ा ही, ये 0 हो गया, ये माइनस का log और यहां पर हो गया sec x, प्लस ही पड़ा है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या आया, प्लस का log मॉड्यूलस sec x और प्लस क्या आएगा c, दोनों आगे फॉर्म, माइनस का log मॉड्यूलस cos x भी होता है किसका, tan का इंटीग्रल, प्लस का log मॉड्यूलस sec x भी होता है tan का इंटीग्रल। ऐसे ही हम कोट का भी पता कर सकते हैं। कोट में क्या होता है, उल्टा cos अपॉन साइन, तो आप साइन को t मानेंगे, साइन को t मानेंगे तो यहाँ पर cos x इंटू डी एक्स इक्वल dt आएगा, एंड डायरेक्ट dt अपॉन t हो जाएगा, यानी dt बाई टी प्लस का आ जाएगा, log t रहेगा, t किसको माना था, यहाँ पर किसको माना था आपने, साइन को माना था। तो कोट का जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रल जो होता है, प्लस का log sec x होता है या माइनस log cosec x होता है, ये तो हो गया टेन का और कोट का। सेक का होता है log मॉड्यूलस sec x प्लस टेन एक्स, वो भी इसी तरह से निकाला जाता है। क्या बोला मैंने, सेक का इंटीग्रल होता है log मॉड्यूलस sec x प्लस टेन एक्स, और ऐसे ही cosec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर log मॉड्यूलस cosec x माइनस cot x। तो ये सब हमें फॉर्म्स हमेशा याद रखनी चाहिए, सारी फॉर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन की थी जितनी इसमें आई है, स्पेशल फॉर्म्स मैंने बताई थी, याद है आपको, e की पावर ax इंटू साइन बी एक्स और e की पावर ax इंटू कोस बी एक्स, दोनों के फॉर्मूले वो सिमिलरिटी थी, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और कोष्टक के अंदर लिखना था a साइन बी एक्स और माइनस यहाँ पर b साइन बी एक्स, सॉरी b कॉस बी एक्स। तो यहाँ पर साइन और कोस में ज़्यादा फर्क नहीं था, बहुत ही छोटा सा उसमें डिफरेंस था, तो वो अपने को याद रखना चाहिए था। तो स्टूडेंट इस प्रकार हमारा जो चैप्टर नंबर जो है, जिसको मैं कहूँ कि चैप्टर नंबर हमारा जो 9th है वो कम्प्लीटली मैंने एक्सप्लेन किया है, सारी थीम थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, चैप्टर पूरा हुआ है। मैं कल से आपको इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन बताऊंगा, यानी 10वां जो चैप्टर है 9th था, उसमें जो अपन सी लिख रहे थे बार बार, सी उस इंटीग्रल में आता है जो इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, अनिश्चित समाकलन जितने भी होते हैं उनके प्लस में सी आता है। जो डेफिनिट इंटीग्रल्स होते हैं, जो निश्चित समाकलन होते हैं, उन सभी समाकलन में प्लस में सी नहीं आता है, सी का एग्जैक्टली वैल्यू आता है कि कितना वैल्यू सी का होगा। यहाँ सी का वैल्यू फिक्स नहीं होता, कितना भी हो सकता है, यानी कांस्टेंट यहाँ फिक्स नहीं है, बट इन डेफिनेट इंटीग्रल द कांस्टेंट ऑलवेज बी प्रॉपर, कितना आएगा और कितना नहीं आएगा एक्यूरेट होता है, उसका निश्चित मान होता है, वो निश्चित मान हम निकालना कल सीखेंगे। तो हमारा आज तक का जो 9th चैप्टर का इतना सफर इतने दिनों का था वो आज पूरा हुआ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह सारी थीम्स याद करें। 9.1 से लेकर 9.7 तक मैंने अलग अलग तरह की थीम बताई है। 9.1 में सिंपल तरह के जो सूत्र हमने याद किए उनके आधारित उन पर आधारित सवाल थे। 9.2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा था, प्रतिस्थापन विधि लग रही थी। 9.3 फिर मैंने आगे आपको एक्सप्लेन की, उसमें कुछ विशेष सूत्र थे जो मैंने 6 सूत्र आपको बताए थे। 9.4 में भी वो यूज हो रहे थे। उसके बाद आपको मैंने आंशिक भिन्न बताया, आंशिक भिन्न में बदलना, ए और बी का मान ज्ञात करना, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने आगे पढ़ाया था कि अंश के
वहाँ अंश को विभाजित करना, अंश को टुकड़ों में बांटना, अंश के गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसमें था अंश बराबर a गुणा हर का अवकलज प्लस b था। इसको हमने पढ़ा, इसको हमने देखा। फिर हमने विशेष सूत्र पढ़े, स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े, जो 3 फॉर्मूले होते हैं वो हमने पढ़े, उन पर आधारित हमने सवाल पढ़े। और मैंने स्पेशल फॉर्मूले भी बताए थे कि e⁻ax इंटू साइन बी एक्स या e⁻ax प्लस कोस बी एक्स, इस तरह के हमने सूत्र पढ़े और सारी हमने प्रॉपर्टी, थीम और इससे जुड़े हुई बातें की। अच्छी तरह आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और किसी प्रकार की दिक्कत होता है मेरे से पूछें। और कल हम इसी बेस को याद रखते हुए, इसी बेस पे, इसी थीम पे, इसी तरह से सवाल करने, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, सी नहीं आएगा, यानी डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएंगे और उसकी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।